हेलो दोस्तों, मैं अनीस झा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसे कि हमने कुछ रूट वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, इस वीडियो में आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और रूट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा पहला रूट वर्ड्स है वो है क्रेसी। दोस्तों, क्रेसी का मतलब जो होता है आपका, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट और सिस्टम, यानी कि सरकार या तंत्र या शासन। तो दोस्तों, सबसे पहला वर्ड जो क्रेसी से मिलके बना है वो है डेमोक्रेसी। वो क्या है दोस्तों? डेमोक्रेसी। डेमो और क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपुल। लोगों के द्वारा जो शासन होता है, जनता के द्वारा जो शासन होता है, उसे हम दोस्तों डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे कि हमारे अपने देश में क्या है, तो डेमोक्रेसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा जो अगला वर्ड है दोस्तों वो है आपका ऑटोक्रेसी। तो ऑटो का मीन्स स्वयं, क्रेसी मीन्स वही शासन या सरकार। तो दोस्तों, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ऑटोक्रेसी मीन्स डिक्टेटरशिप और किंगशिप वेन वन पर्सन रूल्स द होल गवर्नमेंट और सिस्टम, यानी कि ऐसी सरकार जहाँ पे शासन तंत्र सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का शासन है, उन्हीं के हाथ में वहाँ की सरकार है। तो इस तरह का शासन जो है वो कहलाता है दोस्तों ऑटोक्रेसी, या हम इसे हिंदी में कह सकते हैं तानाशाही की सरकार। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड जो है दोस्तों वह है थियोक्रेसी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, थियो एक रिलीजियस वर्ड है, रिलीजन से रिलेटेड वर्ड है, और क्रेसी का मतलब आप समझती हैं कि इसका मतलब शासन होता है, गवर्नमेंट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों थियोक्रेसी का मतलब हो गया, थियोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपल लाइक प्रीस्ट और बिशप्स ईटीसी, यानी कि ऐसी सरकार जहाँ पे शासन तंत्र जो है पुजारी वर्ग के हाथ में होता है, पादरी वर्ग के हाथ में होता है, यानी कि वहाँ के धार्मिक नेताओं या धार्मिक लोगों के हाथ में होता है, तो उसे हम थियोक्रेसी कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों प्लूटोक्रेसी। प्लूटो मीन्स वेल्दी, सो प्लूटोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज कंट्रोल्ड बाय वेल्दी पीपुल लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कि ऐसी सरकार जहाँ पे शासन तंत्र जो है धनिक वर्ग के हाथ में होता है, बिजनेसमैन लोगों के हाथ में होता है, उद्योगपतियों के हाथ में होता है, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? तो उसे हम दोस्तों कहते हैं आपका प्लूटोक्रेसी। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला वर्ड है वह है दोस्तों ओलिगोक्रेसी। ओलिगो मीन्स सेलेक्टेड फ्यू, यानी कि ओलिगो का मतलब होता है दोस्तों अल्प, यानी थोड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों ओलिगो का मतलब हो जाएगा ओलिगोक्रेसी का मतलब हो जाएगा ओलिगो मीन्स सेलेक्टेड फ्यू, सो ओलिगोक्रेसी मीन्स व्हेन सेलेक्टेड फ्यू रन्स द गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी सरकार जहाँ पे शासन कुछ एक लोगों के हाथ में ही होता है, कुछ एक लोग ही शासन को चलाते हैं, उनके हाथ में ही पूरी सरकार होती है। तो इस तरह के शासन तंत्र को हम ओलिगोक्रेसी बोलते हैं। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों मोबोक्रेसी। मॉब, जैसा कि आपको पता है मॉब का मतलब होता है भीड़, तो मॉब मीन्स क्राउड, सो मोबोक्रेसी मीन्स व्हेन क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट और इन अदर वर्ड्स लॉलेसनेस, यानी कि एक तरह से ये दोस्तों यह अराजकता की स्थिति हो जाती है। इसका एक सिनोनिम यहाँ नीचे में दिया है, आप देख सकते हैं। सेम इसका एक सिनोनिम है एनार्की, मीन्स लॉलेसनेस। इट्स जस्ट सिमिलर टू मोबोक्रेसी, यानी कि यह एक मोबोक्रेसी का एक सिनोनिम है। मोबोक्रेसी मीन्स दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे भीड़ तंत्र जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कि जहाँ पे अराजकता की स्थिति होती है, जहाँ पे एक संगठित सरकार नहीं होती है, तो उसे हम मोबोक्रेसी कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है आपका मोनार्की। मोनोआर्क मीन्स टॉप ऑफिशियल, यानी कि जो शासन में उच्च स्थिति में होता है, हायर पोजीशन पे होता है, उसे हम कहते हैं मोनार्क। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मोनार्क का मतलब यहाँ पे आपको पता है राजा होता है।
तो एक तरह से राजा का शासन हम क्या कहेंगे, इसे राजा के शासन को हम कहते हैं मोनार्की, यानी कि राजतंत्र। हिंदी में इसे हम दोस्तों राजतंत्र कहते हैं। हमारा अगला है आपका, ये अनार्की हमने बता ही दिया है। इसके आगे जो हमारा अगला वर्ड है वो है आपका जेरेंटोक्रेसी। दोस्तों जेरोन का मतलब होता है आपका एज, यानी कि वृद्ध लोगों को जो है सो जेरोन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका हो गया एक्सपीरियंस्ड, जेरोन मीन्स एज और एक्सपीरियंस्ड, सो जेरेंटोक्रेसी मीन्स वेन पोजीशन आर डिटरमाइंड बाय द एक्सपीरियंस और द एज, यानी कि जहाँ पे शासन अनुभवी लोगों को, एक तरह से आप कह सकते हैं अनुभवी और वयोवृद्ध लोगों को दिया जाता है, तो उस तरह के शासन को हम जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। हमारा अगला दोस्तों वर्ड है आपका मेरिटोक्रेसी। मेरिटो, ये तो आपको पता है, मेरिट का मतलब होता है परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, बुद्धिमानी। तो मेरिटोक्रेसी का मतलब दोस्तों हो गया, मेरिटो मीन्स परफॉर्मेंस, सो मेरिटोक्रेसी मीन्स वेन पोजीशन आर डिसाइडेड बाय परफॉर्मेंस, यानी कि जहाँ पे शासन जो है वहाँ के लोगों का प्रदर्शन, शासन में प्रदर्शन दे करके उन्हें पोजीशन दी जाती है, तो इस तरह का शासन दोस्तों मेरिटोक्रेसी कहलाता है। हमारा अगला दोस्तों वर्ड है क्रेसी से बना हुआ, वो है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो का मतलब आप सब जानते हैं, क्लेप्टो का मतलब होता है थीफ। तो क्लेप्टो मीन्स थीफ, सो क्लेप्टोक्रेसी मीन्स वेन गवर्नमेंट इज़ रन बाय थीव्स, यानी कि चोरों के द्वारा शासन या बदमाशों के द्वारा जो शासन होता है उसे हम क्लेप्टोक्रेसी कहते हैं। इससे आगे का वर्ड है दोस्तों हमारा यहाँ पे, वो है आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है, ब्यूरो मीन्स टॉप ऑफिशियल्स, यानी कि अफसर, ये एक तरह से इसका हिंदी दोस्तों होता है अफसरशाही। तो ब्यूरो मीन्स टॉप ऑफिशियल, सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय टॉप ऑफिशियल्स, यानी जहाँ पे शासन जो है अफसर लोगों के हाथ में होता है, या जहाँ पे जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि लाल फीताशाही शासन, वो उसे हम दोस्तों ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, यानी कि अफसरशाही शासन, जहाँ पे अफसरों का कंट्रोल होता है पूरे सरकार में। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है इसी क्रेसी से बना हुआ, वो है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो मीन्स नोबिलिटी, यानी कुलीन या अभिजात वर्ग जो होता है उसे हम एरिस्टो बोलते हैं। सो एरिस्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय नोबल फैमिलीज, यानी कि जहाँ पे शासन जो है कुलीन वर्ग के हाथ में हो। कुलीन एक तरह, इसे हम हिंदी में कुलीन तंत्र कहते हैं, जहाँ पे अभिजात वर्ग, उच्च वर्ग के लोगों के हाथ में जब शासन होता है, सरकार होती है, तो उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। उदाहरण के लिए आप दोस्तों फ्रांस के इतिहास में देख सकते हैं, वहाँ पे लुई 16वें का जो शासनकाल था वो एक तरह से एरिस्टोक्रेसी का शासनकाल था, जहाँ पे कुलीन तंत्र और थियोक्रेसी, वहाँ पे थियोक्रेसी और प्लस एरिस्टोक्रेसी का शासन था। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब दोस्तों हो गया कि जहाँ पे शासन कुलीन वर्ग के हाथ में होता है। तो चलिए अगले रूट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला रूट वर्ड है वो है CIOUS, सस, यानी या सेस भी बोलते इसे। तो यहाँ पे सेस का मतलब होता है, सेस मीन्स टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करना, कोई काम करना, हाँ, कोई एक्शन करना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पहला वर्ड है इससे बना हुआ, वो है आपका लोकेशस। लोक्विस मीन्स दोस्तों होता है टॉकिंग करना। सो लोकेशस, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। सो लोकेशस मीन्स द वन हु टॉक्स अ लॉट, यानी कि जो बहुत बातें करता है, बहुत अधिक बातें करता है, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, लोकेशस कहते हैं। इसे दोस्तों हिंदी में हम कहते हैं बातूनी या फिर वाचाल। अगला दोस्तों हमारा रूट वर्ड है वो है आपका वोरेशस। तो दोस्तों वोरेशस का मतलब क्या हो गया, वोड़ा मीन्स ईट, यानी खाना। सो वोरेशस मीन्स द वन हु ईट्स अ लॉट, यानी कि जो बहुत ही अधिक खाता है उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, वोरेशस बोलते हैं। यानी कि एक तरह से हम इसे क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, तो हिंदी में हम इसे
पेटू बोलते हैं, यानी कि जो बहुत ही अधिक खाना खाता है, जिसे अधिक भूख लगती है, जो बहुत अधिक खाना खाता है, उसे हम दोस्तों वोरेसस बोलते हैं। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है एवरेसस। एवरी मीन्स ग्रीड, सो एवरेसस मीन्स ग्रीडी, यानी एवरी का मतलब दोस्तों क्या होता है, एवरी मीन्स लालच, और इससे यहाँ पे हमने रूट वर्ड CIOUS लगा दिया है, तो ये बन गया आपका दोस्तों एवरेसस, यानी कि लालची। ऐसा इंसान जो अधिक लालच करता है वो क्या कहलाएगा दोस्तों, तो उसे हम एवरेसस कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है दोस्तों यहाँ पे, वो है आपका पगनेशस। पग मीन्स दोस्तों होता है फाइट, सो पगनेशस मीन्स द वन हु फाइट्स अ लॉट, यानी कि दोस्तों जो बहुत ही अधिक झगड़े करता है, झगड़ा या झंझट करता है, उससे हम दोस्तों क्या बोलेंगे, पगनेशस बोलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।